जय हो श्री कृष्ण। 10वें अध्याय का शेष भाग। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य भूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन भूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भगवान वाच हन्तते कथिष्यामि दिव्याह्यातं विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नश्यन्तो विस्तरयस्य मे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित है, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना शक्ति अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रुवा अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अरिमा नामक पितर, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में कामधेनु, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में भृत शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ।
निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वरिष्णी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं दंड करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, ऐसा क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य भूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी भूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कह रहा हूँ। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति ही जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अथवा भूनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत सन्न में कांशेन स्थितो जगत। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे भक्तजनों, थोड़ी देर हम भगवान के नाम का जाप कीर्तन करते हैं। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे प्रिय भक्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि भगवत गीता जी का पाठ सुनें और उसका पठन करें, उसको पढ़ें, ताकि श्री कृष्ण भगवान उनको सद्मार्ग पर ले जाएं और सदा उनकी रक्षा करें। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने यह भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। कल 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अपने विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं,
और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और गीता जी तो ऐसा है, भगवान ने भगवत गीता जी को और इनमें लिखे हुए अक्षरों को अपना ही स्वरूप बताया है। जब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव ने पूछा कि हे प्रभु, आप मेरे को बताओ कि आपके बगैर हमारा क्या होगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, जो भागवत पुराण है और भगवत गीता जी है उसी में मैं समा गया हूँ। इसलिए सभी आप भगवत गीता जी का और भागवत पुराण का जरूर श्रवण करें, ताकि कली काल में और कोई जप तप यज्ञ करने का समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक इससे ऊपर नहीं है। इसलिए हमें अपने इस सुंदर जीवन का लाभ उठाना चाहिए। और कलयुग में सिर्फ नाम ही एक आधार है। आप कीर्तन करें और भगवत गीता जी का पाठ सुनें और करें, ताकि आप भगवान को प्राप्त कर सकें। और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली ये भगवत गीता जी है, और आप सभी इसको पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, मन को शांति देती है। आप देखना, अगर आप एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पेज भी हर रोज पढ़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक आत्मा की उन्नति होगी और आप बहुत परम शांति को प्राप्त होंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। 11वें अध्याय का पाठ आपको कल फिर सुनाऊंगी। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। खुश रहिए और मस्त रहिए, भगवान का नाम लीजिए। उसके नाम में बहुत ही अमृत है, उसके नाम में, भगवान के नाम में इतना आनंद है कि आप आनंदित हो जाएंगे। आप ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनें, नहीं तो भगवान का कीर्तन ही करें। जब आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और आपको इतनी असीम शांति मिलेगी। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है, और ये जो है ये आप बजाएंगे, ये आपके चारों ओर शांति ही शांति और इसकी तरंगें आपके घर को, आपके परिवार को, आपके मन को बहुत सुकून देंगे। जय हो श्री कृष्ण।